गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर भानु मिश्रा है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ BL कपूर मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में। और आज हम फिर से एक टॉपिक को लेके आपके सामने आए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिससे बहुत सारे लोग हमारे ग्रसित होते हैं, जिसे हम कहते हैं पीडल इडीमा। इसका मतलब ये होता है कि पैरों में सूजन। और पैरों में सूजन के कई सारे कारण होते हैं जिनका काफ़ी डिटेल में चर्चा की जा सकती है, लेकिन बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू कि हम किडनी से रिलेटेड पीडल इडीमा के बारे में ज़्यादा बात करें। थोड़ा ब्रीफ में आपको लिवर और हार्ट का भी हल्का सा देता हूँ। मोटे मोटे कई सारे कारण हो सकते हैं पैरों में सूजन आने के, लेकिन यदि 3-4 बड़े भागों में इनको बांटा जाए तो उसमें कमज़ोर हार्ट, कमज़ोर लिवर या कमज़ोर किडनी की वजह से आमतौर पे आपको किडनी के कारणों की वजह से आमतौर पे पैरों में सूजन नज़र आती है। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं जो इस जो हमारी स्कोप ऑफ टॉक है टुडे उससे बाहर है, तो हम उसको बाद में कभी कवर करेंगे। पैरों की सूजन का जो किडनी में रोल होता है वो ये होता है कि किडनी जो अपनी बॉडी में नमक और पानी के रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जितना भी आप पानी पीते हैं, जितना भी आप नमक खाते हैं, उसे किडनी को ही इसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करना होता है। तो किडनी इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किडनी के ऊपर बात करें तो ऐसी सूजन हमें कई सारे किडनी के भी कारण होते हैं, बट आमतौर पे जो CKD का पेशेंट होता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का, उसमें हमें ये ग्रेजुअली देखने को मिलता है, खासकर एक GFR 60 मतलब स्टेज 3 एंड उसके बिलो जाने लगे। अब हमने स्टेजेस की बात उठाई है, तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का मतलब होता है वो डिसीज़ जो आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरली या फंक्शनली किडनी में प्रॉब्लम आ गई है और वो 3 महीने से ज़्यादा आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली रही है। इसको हम CKD कहते हैं। और इसकी 5 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्टेज 3 ऑनवर्ड्स हमें कई बार इस तरह की सूजन देखने को नज़र आने लगती है। तो CKD के सिम्टम्स में पैरों की सूजन के अलावा भूख ना लगना, उल्टियाँ जैसा आना, शरीर में खुजली होना, स्किन का हेयर का टेक्सचर चेंज होना, इस तरह के कई सारे कारण होते हैं। दूसरा एक और सूजन आने का कारण जिसमें हो सकता है, जो CKD की जगह हम उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें किडनी में प्रोटीन निकल रहा होता है यूरिन से बाहर, उसकी वजह से भी कई बार हमारी पैरों में और चेहरे पे सूजन देखने को मिलती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब पैरों की सूजन को हम यदि देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आप यदि नोटिस करते होंगे तो हम जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपने नोटिस किया हो, कई बार आपको ऐसा होता है शाम की तरफ जब आप घर वापस जा रहे हैं, कार में, बस में, मेट्रो में, कई बार आप ट्रैवल करते हुए वापस जाते हैं तो पैर लटका के आपको काफ़ी लंबे समय के लिए बैठना पड़ता है और उससे आपके पैरों में कई बार माइनर सी सूजन आपको नज़र आती है। आपका वेट बहुत ज़्यादा हो या आप डाइट रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल कोई नहीं करते हैं सॉल्ट का उस तरह का, तो माइनर सूजन ऑन एंड ऑफ कभी कभार शायद थोड़ी बहुत नॉर्मल हो भी सकती है। बट मैं तो ये कहूँगा कि उसे भी हमें नॉर्मल नहीं मानना चाहिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए। बट यदि आपके पैर में बार बार आप सूजन नज़र आ रही है, बार बार आप देख पा रहे हैं कि पैरों में सूजन है, खड़े होने की बाद आप नोटिस कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बीमारी की निशानी हो सकती है। उसे आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन से मिलिए, उनसे अपने हार्ट के, किडनी के, लिवर के टेस्टों के बारे में चर्चा करिए और अपने पैरों की सूजन का निदान ज़रूर लीजिए। हमारे जो तो इसमें जब हमारे पास डायग्नोसिस बन जाती है कि पैरों की सूजन क्यों आई है, और ख़ासकर जब किडनी के रिलेशनशिप में हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस बनती है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ तो उसकी तो स्पेशल डायग्नोसिस बनानी पड़ती है कि वो क्यों हुआ और उसका ट्रीटमेंट भी पूरा डिफरेंट होता है। एक जनरल गाइडेंस ली जाए यदि पैरों की सूजन को कैसे मैनेज किया जाए, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है आपका नमक का। और नमक के बारे में मैं आपको एक भ्रांति है उसे भी दूर करूँगा, और नॉर्मल नमक को हम कैसे कम करें। ये बात तो हमें सबको पता होती है कि नमक ज़्यादा नहीं खाना है और नमक कम करने के लिए हर तरह का डॉक्टर आपको सलाह देता है। बट आमतौर पे जब आप नमक कम करने की बारी आती है तो ये कहना बहुत आसान होता है, बट जब खाने में नमक कम होता है तो उसका टेस्ट डिफरेंट होने की वजह से बहुत लंबे समय तक कंप्लायंस आदमी उसे फॉलो नहीं कर पाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप फेस आउट करना चाहिए अपने नमक को। सबसे पहले आप खाने में जो ऊपरी नमक होता है, जैसे हम कहते हैं सलाद में डालते हैं या दही में डालते हैं या आप पिकल्स यूज़ करते हैं या सॉसेज यूज़ करते हैं, उनमें नमक ज़्यादा होता है। तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप इन सब चीज़ों को धीरे धीरे अपने खाने से हटाएं। नेक्स्ट स्टेप में आप आपके जो राइस या ब्रेड्स होती हैं उनमें यदि नमक आप यूज़ करते हैं तो उन्हें हटाएं और फिर अपनी करी और वेजिटेबल्स की तरफ आगे बढ़ें। यदि आपके दाल में, सब्जी में नमक होता है तो उसे कम मात्रा में धीरे धीरे शुरू करें। एक साथ आप पूरा हटा देंगे तो सडनली टेस्ट भी जाएगा और कंप्लायंस मुश्किल हो जाएगा। तो फेस आउट करिए धीरे धीरे, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तक फॉलो कर पाएंगे। जो नॉर्मली हम नमक की मात्रा देखते हैं वो 5 ग्राम पर डे बोला जाता है, बट डेली रूटीन में से नापना बड़ा मुश्किल है। तो एक नॉर्मल टी स्पून को पूरा भरिए और उसको फिर फ्लैट कर दीजिए। जो पहाड़ बन जाता है उसको फ्लैट कर दीजिए। जितना उस ट्यूब चम्मच में आ जाता है वो 5 ग्राम होता है।
उसको मोटा मोटा उतना आपने दिन भर में खाना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट मेजर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोशिश करें लगभग उसी रेंज में आप रहें। जो इसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न आ जाता है वो होता है आपका वाटर का रिस्ट्रिक्शन। नाउ इसके ऊपर एक बड़ी भ्रांति होती है लोगों का सोचना है कि यदि किडनी कमज़ोर है तो पानी बहुत पिएंगे तो सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे या किडनी ठीक हो जाएगी। तो ये नॉर्मल इंसान के लिए तो फिर भी ठीक है, बट जब आपको किडनी की प्रॉब्लम या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो ऐसे में यदि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो ये और नुकसानदायक हो सकता है। तो अपनी स्टेज ऑफ किडनी डिसीज़ या एग्जैक्ट आपको क्या प्रॉब्लम है उसके अनुसार अपने फिजिशियन से गाइड करिए अपने आप को और कितना पानी आपको लेना है। एक छोटी गाइडेंस जो हम सबको देते हैं वो ये है कि यदि आप बार बार काफ़ी हैवी सूजन पैरों की जो होती है, जिससे कई बार छाती में पानी भरता है और फिर सांस भी फूलती है फ्यूचर में, यदि उसे नोटिस आपको चेक में रखना है तो सबसे आसान तरीका होगा कि अपनी एक फिक्स वाटर की बॉटल अपने बेड के बाजू में रखें और 24 आवर उसमें से ही पानी पिएं जितना भी आपके फिजिशियन ने आपको गाइड किया है, और डेली बेसिस पे अपना वेट एक बार लेने की आदत डालें। यदि डिस्प्रपोर्शनेटली एक दिन में आपका वेट बढ़ा है तो पानी रुकने की वजह से कई बार ये हो सकता है। तो ये एक डेली वेट चार्टिंग और आपका जो वाटर इनटेक है एक मेजर्ड फ्लास्क में या मेजर्ड बॉटल में रखेंगे तो ईजी होगा आपके लिए नाप पाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लेग स्वेलिंग के केसेस में होता है वो होता है कई बार हम पेन किलर्स बहुत सारे ले लेते हैं जिसकी वजह से किडनी में डैमेज आता है और लेग स्वेलिंग आपको बार बार देखने को मिलती है, तो ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जो इसके ट्रीटमेंट में आता है वो है नमक का परहेज और पानी का परहेज, जैसा हमने डिस्कस किया। तीसरा इसमें दवाइयों का आता है तो उसे ब्रॉड भाषा में डायरेटिक्स बोला जाता है। इसमें कॉमनली यूज ड्रग्स में लासिक्स, डाइटोर एक आम यूज़ करने वाली दवा है। ये अपने लेवल पे अपनी उससे यूज़ ना करिए। आपकी कितनी सूजन है, उसका क्या एग्जैक्ट कारण है, आपको कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है, अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस करके ही इसमें आगे बढ़ें। तो यदि आपके पैर में सूजन आती है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होता है टू मीट अ लोकल फिजिशियन एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द कॉज। लिवर है, किडनी है या हार्ट है, या किडनी के अंदर नेफ्रोटिक है, सीकेडी है, या और किसी कारण से आपको ये सूजन आ रही है। दूसरे नंबर यदि आपको वो कारण मिल जाता है तो उस कारण का जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसके ऊपर फिजिशियन से डिस्कस करिए। और दूसरे नंबर पे आप नमक और पानी का जो रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताया उसे करिए। तीसरा आपका आता है इस तरह के डायरेटिक्स का यूज़ करना, बट इनको बहुत लिमिटेड मात्रा में अंडर गाइडेंस ऑफ फिजिशियन ही यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज इनका अब्यूज़ पोटेंशियल भी होता है और यदि आप ज़्यादा डोज में यूज़ कर लेते हैं तो इससे किडनी को डैमेज होने का चांस भी होता है। तो इसको लिमिटेड मात्रा में यूज़ करिए। मैं अपनी ये जो आपको मैंने बताई, हमारे कई सारे जो सूजन के पेशेंट होते हैं उसमें इनिशियल 5 मिनट हमें ये समझाने में निकलता है। तो ये पर्पस वीडियो का यही है कि हमारे जो सूजन के पेशेंट हैं उसे हम ये वीडियो बढ़ाएं, उनको दिखाएं, ताकि वो अपने और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको देख सकें। और जो इनिशियल जो कुछ स्टेप्स हैं सूजन के ऊपर, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, आई थिंक ये वीडियो उसमें हेल्प करेगा। थैंक यू।